जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में। हाँ तो दोस्तों, आज मौर्य काल से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर जानेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन में है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या बिंबसार। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि कौन थे? बिंदुसार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष या कनिष्ठ, किसने स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? नरसिंह, अकबर, हुमायूं, अशोक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अशोक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या अशोक बिंदुसार ने या अशोक महान ने? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने बाहर निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य निकाला था, जो कि एसएससी 2011 में पूछा है क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? राजगृह में या तक्षशिला में या पुष्कलावती में या उज्जैनी में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लुम्बिनी में या वैशाली में या पाटलिपुत्र में या गया में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन है अश्वघोष के या भास के या शूद्रक के या विशाखादत्त के? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सरवन बेलगोला के पास या उज्जैन के पास या पाटलिपुत्र में या काशी में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरवन बेलगोला में अपनी अंतिम दिन गुजारे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर के या चंद्रगुप्त मौर्य के या अकबर के या कौटिल्य के? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल या बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि चंद्रगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन में है मिशनरी के सीलोन भेजना, बी में है बौद्ध धर्म को अपनाना, सी में है तीसरी बौद्ध परिषद, डी में है कलिंग युद्ध। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि कलिंग युद्ध घटना आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या सुसीम को या दशरथ का? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिंदुसार के थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 300 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में या 317 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 305 ईसा पूर्व में इसको पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव देवान देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है?
देवानम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त या अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अशोक देवानम प्रिय के नाम से विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन या रामगुप्त या ब्रिजेश्वर या विष्णुगुप्त? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि विष्णुगुप्त। अलग इसका चाणक्य का अलग नाम क्या था एक, और विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा अस्थनीज कौन था? मेगा अस्थनीज कौन था? ऑप्शन में दे रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा के यूनानियों राजदूत, बी में है अशोककालीन यूनानी व्यापारी या गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी या हर्षकालीन चीनी तीर्थ यात्री? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर का आंसर है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? आई आई तिसिंग ने या मेगास्थनीज ने या फहान ने या हेनसांग ने? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था या अशोक था, बृहद्रथ था या सतधनवन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बृहद्रथ था। कौन सा? बृहद्रथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त का, डेरियस का, सिकंदर का या सेल्यूकस का? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेल्यूकस का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त का, विष्णुगुप्त का, ब्राह्मणगुप्त का, बृहद्रथ का? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? गुप्त ने या शुंग या शिशुनाग या चोल? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, बिंबिसार? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? वैशाली से या विक्रमशिला या नालंदा या तक्षशिला? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि तक्षशिला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र, इंडिका या आर्यमंजूश्री, मूला कापा या राजतरंगिणी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि अर्थशास्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, दशरथ को? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी या 263 बीसी या 261 बीसी या 240 बीसी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो सकते हैं दोस्तों। 261 बीसी में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? संस्कृत, गुरुमुखी गुरुमुखी या देवनागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था?
उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ए में अशोक, अकबर या चंद्रगुप्त या शिवाजी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार थे। चलिए क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? संयम, दया, दान, स्व नियंत्रण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि स्व नियंत्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने या जॉर्ज ब्यूलर ने या बिसेंट स्मिथ ने या अहमद हसन दानी ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन में है मेरठ, शाहवाजगढ़ी, गिरनार, कालसी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि सहा सहवा सहवाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सहवाजगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन कह रहा है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में या रुमिनदेई में या मास्की में, वशिष्ठ, कलिंग, राजा देश में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि कहाँ मिलता है? मास्की में। कहाँ मिलता है दोस्तों? मास्की में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मास्की का लघु स्तंभ में, रुमिनदेई स्तंभ में, क्वीन स्तंभ में या भाबू स्तंभ में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि भाबू स्तंभ में बताया है। अशोक ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत या संस्कृत या कपाली या हिंदी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि प्राकृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय प्रशासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि जिला प्रशासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन में है समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ। तो इसके सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि राजनीतिक नीतियाँ में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या कनिष्क। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त या मौर्य, वर्धन या कुषाण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि मौर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मेगास्थनीज, माइकियावेली या डायमेकस या एंटियोकस प्रथम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि डायमेकस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? दिनार, काकिनी, तोल, पन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि पन प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य को या बिंदुसार या अशोक या दशरथ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि बिंदुसार को संज्ञा में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कुणाल। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन में सिमुक, कनिष्क, अजातशत्रु या अशोक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अशोक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन में है मेगास्थनीज, आई आई सिंह या फहान या होनसांग। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेगास्थनीज, जो कि विदेशी यात्रा भारत का प्रथम दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर, राजगिरी में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? राजवंश नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? गुप्त या कुषाण या मौर्य या शुंग। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि मौर्य वंश ने फिर शासन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? पाली या देवप्रिय, खरोष्ठी या ब्राही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू कौन था? राजू कौन था? मौर्य शासन में अधिकारी, चोल राज्य में व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शाक सेना में सैनिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजू कौन था? मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म प्रचार करते थे या राजस्व वसूल करते थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि घटनाओं की सूचना देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? धौली अभिलेख में, जौगढ़ अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में या कलिंग लेख में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाब्रू लेख में अशोक बौद्ध की पुस्तकों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोकों के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उनकी प्रशासनिक नीति या उनके साम्राज्य के विस्तार या उसके धार्मिक विचार या डी में है, कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों।